आप लोगों की जिंदगी में अच्छे दिन आने के बाद बुरे दिन क्यों आ जाते हैं? बुरे दिनों से अच्छे दिन आना तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन बुरे दिन अच्छे दिन के बाद क्यों आ जाते हैं? ऊंचाई से व्यक्ति क्यों गिर जाता है? शुभ कर्म के बाद अशुभ कर्म के उदय क्यों आ जाते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर तो तुम विचार कर चुके हो। इस पर तो तुम मेरे पास आके पूछते हो कि महाराज बुरे दिन के आ रहे चल रहे हैं, अच्छे दिन कैसे आएंगे? बुरा दिन चल रहा है, अच्छे दिन कैसे आएंगे? दुख के दिन चल रहे हैं, सुख का दिन कैसे आएगा? व्यापार में फेल हो रहा हूं, सफल कैसे होऊंगा? कैसे होऊंगा? मैं अच्छे नंबर कैसे लाऊंगा? ये हर व्यक्ति पूछता है। लेकिन अब पूछना ये चालू करो कि मेरे अच्छे दिन थे, बुरे दिन कैसे आ गए? अगली साल मेरा अच्छे नंबर आए थे, इस साल कम क्यों आ गए? कल मैं धनवान था, आज गरीब क्यों हो गया? कल मेरी इज्जत थी, आज इज्जत क्यों नहीं है? कल सारी दुनिया मेरी हुकूमत मानती थी, आज घर के लोग भी मेरी बात नहीं मानते। कल मैं माटी छूता था, सोना हो जाता था, आज सोना छूता हूं और ऐसा क्यों होता है? उत्थान से पतन से उत्थान होता है, ये बात ठीक है, लेकिन उत्थान से पतन क्यों होता है? उसका मूल कारण है हमारा जब उत्थान हुआ, अच्छे दिन आए, हम इतनी मस्ती में चले गए कि जिसके कारण से अच्छे दिन आए थे हम उसे ही भूल गए। सिद्धांत बनाओ, रिपीट करता हूं, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन, ऊंचाई के बाद डाउनफॉल। अगली दिवाली मनाई थी, आज दिवालिया क्यों हो गया? मूल कारण है कि हमारा अच्छा दिन, जिस दो कारण मानना है इसमें, एक मूल कारण, अच्छा दिन जिन कारणों से आए थे उनको हम भूल गए, उनका हमने आभार नहीं माना, उनको हमने थैंक्स नहीं कहा, उनको हमने आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचाई। कोई भी हो सकता है। शांति धारा की थी, अच्छे हो गए, फिर पुनः बीमार हो गए। क्यों? तुम उस शांति धारा के उपकार को भूल गए। तुमने पुनः आभार में शांति धारा नहीं की। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुमने उस समय शांति धारा की जब तुम संकट में थे, जब तुम्हें अपना कार्य करना था। अब तुम्हारा कार्य हो गया, महानुभाव, मत भूलना आभार। जैसे बने तैसे एक आभार की शांति धारा करना और प्रभु से कहना, भगवान मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि संकट आया था तब तेरे पास आया था और तेरी शांति धारा की थी, आज मेरा संकट दूर हो गया तो मैं आभार में तेरे पास आया। और आभार में जो शांति धारा करोगे, उस समय ऐसा वरदान मिलेगा कि जिस संकट से तुम निकल के आए हो, जिंदगी में वो दोबारा संकट आएगी, क्योंकि आप